श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं। यही सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। एक दिन प्रभु ने सोचा हमारी जितनी रानियां हैं हर कोई किसी न किसी दिन रूठती है, नाराज होती है, लेकिन हमारी रुक्मिणी देवी के चेहरे पर आज तक हमने सिकन नहीं देखी, गुस्सा नहीं देखी। तो आज प्रभु ने रुक्मिणी जी को गुस्सा देखने के लिए मन बनाया है परीक्षित। आज प्रभु जब आए आकर के सीधे अपने सिंहासन पर मन को अप्रसन्न मुद्रा में रखते हुए बैठ जाते हैं परीक्षित। रुक्मिणी देवी आती हैं दौड़े दौड़े, लेकिन कुछ बात नहीं कर रहे प्रभु। सोचे शायद गुस्सा है, फिर भी देवी रुक्मिणी क्रोध नहीं कर रही। मॉनिटर बढ़ाओ ना। फिर भी रुक्मिणी देवी किसी भी तरह का क्रोध परीक्षित नहीं आ रहा। प्रभु ने आज माता रुक्मिणी से पूछा, देवी एक बात पूछो? बोले पूछो। तुमने हमसे विवाह क्यों किया? फिर भी रुक्मिणी देवी कुछ भी नहीं बोल रही, मन में विचार करती। देखो आज पूछ रहे हैं कि तुमने विवाह क्यों किया जब 10-10 बच्चे के बाप हो गए। ये बात तो पहले पूछनी थी। देवी, और विवाह किया भी तो आपने मेरे अंदर क्या गुण देखा? ना मेरे माता का ठिकाना, ना पिता का, न मैं इतना वीर ही हूं कि मैं बलवान था तो आपने हम में गुण देखे तो विवाह किए। अब भी समय है, अगर आप चाहती हो तो हमारा परित्याग करके अन्य को वर्ण कर सकती हो। जब प्रभु ने ये बात परीक्षित बोली, रुक्मिणी मैया मूर्छित होकर के गिरने लगी। प्रभु ने परीक्षित चतुर्भुज रूप धारण करके एक हाथे से माता को संभाला है, एक पंखा दे रहे हैं, एक से जल दे रहे हैं। जब होश आया, देवी आप तो मूर्छित हो गई। अरे मैं तो हास्य से परिहास कर रहा था, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं हास्य परिहास होते रहने चाहिए। प्रभु कहते हैं, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिना यन्नर्मैर्नियते यामः प्रियाभिरुभामिना। प्रभु कहते हैं, हरि सुंदरी, गृहस्थ जीवन का ये सुख, जो जो बात प्रभु ने कही उन सभी बातों का माता रुक्मिणी जवाब देती। प्रभु आपने कहा आपके अंदर कोई गुण नहीं है, तो भक्त आपको निर्गुण कहते हैं। गुणी तो संसारी जीव होते हैं, अपने गुण के, अपने विद्या के, अपने पद के अभिमान में बैठे रहते हैं। भक्त तो आपको निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निर्विशेष न जाने क्या क्या उपाधियां देते हैं। दूसरी बात कही प्रभु, आपके न मां का ठिकाना न पिता के। तो स्वामी मैं ये जानना चाहती हूं, जगत के पिता तो आप हो, आपका क्या कोई माता पिता हो सकता है? वो तो आप भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कभी राम बनते हो, कभी वामन, कभी कृष्ण। अनंत अनंत काल से जो तपस्या रत रहते हैं आपका अंग संग प्राप्त करने के लिए, आज उन्हीं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तो प्रभु आप आए। आपने कहा कि मैं कोई वीर नहीं हूं, डर के मारे समुद्र के अंदर छुप करके बैठा हूं। तो प्रभु जिनके हृदय समुद्र के समान होते हैं ना, उन्हीं के हृदय में आप वास करते हैं। जिनके हृदय में वासनाओं का कीड़ा भरा हुआ है, पदार्थों के भूखे हैं, उनके हृदय में आप नहीं रहते हो। आप तो एकदम निर्मल सरोवर हो, न काम न क्रोध न लोभ न मोह न ईर्षा न द्वेष न छल न कपट न दंभ और न पाखंड। ये सब सांसारिक जीवों के अंदर से ना।
आप तो इससे परे हो। जिनके अंदर विकार है वहां पर आप कभी वास नहीं करते। इसीलिए प्रभु कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न बाबा, क्या देते हो ब्रह्म नहीं देखता, पर कहां से देते हो देखता। हम भोग लगाते हैं 56 भोग, और भगवान जिस दिन खाना चालू कर दे तो न जाने कितने भक्त भोग लगाना बंद कर दे। सत्य कहता है। अभी तो उपास आया, बढ़िया थालियों में सजा सजा करके, और माताएं व्रत रखेंगी ना, इसे मंडल फेरेंगी, प्रभु आप पाओ। जिस दिन पाना शुरू कर दे उस दिन भोग लगाना बंद कर दे लोग। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे भोग का नहीं, प्रभु तो कहते हैं मैं तो भाव का भूखा हूं। क्या देते हो नहीं देखता, कहां से देते हो देखता हूं। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठा, बिरथा सकल जहां। भाव के बस में है भाव हो ये तो पाषाणों से प्रकट होई भगवान। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। मैया रुक्मिणी कहती हैं प्रभु आप डर से नहीं अपितु विकार रहित स्थान का परित्याग करके उन स्थानों पर आप निवास करते हो। प्रभु सारी जो प्रभु ने प्रश्न किए, सारे प्रश्नों का जब जवाब दिया रुक्मिणी मैया ने, प्रभु कहे देवी अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधि नाम। गृहस्थ जीवन का यही लाभ है। कभी बीच बीच में हास्य परिहास होता रहे। जहां प्रेम है वहां हास्य परिहास भी हो, पर वह हास्य परिहास महाभारत का रूप धारण कर ले ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु भी करते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है। जहां दिन है वहां रात होगी, जहां सुबह है तो शाम होगी, जहां प्यार है तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे बात होगी, पर उन बातों को ही हम सर्वोपरि रखते हुए अपनी प्रेम की भाषाओं को, बातों को कम कर दें और छोटी सी एक बात को लेकर के बस, ये उचित नहीं है। हम कथा सुनते हैं तो कथा का सार यही है। अन्यथा कथा सुनने से कन्हैया प्रकट नहीं होगा। ये कथा तो गोविंद के भक्तों की, ये प्रभु बताना चाहते हैं। आप सोचते हो हम पूजा करते हैं, कष्ट आया तो घर के देवी देवताओं को भी विसर्जन कराएं, सोन नदी में बहा दें, गंगा जी में बहा दें, किसी काम के नहीं है जी। इतना सुबह से उठ के इनको माला फूल तुलसी चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, पर आए दिन घर में कष्ट ही बना रहता है। कभी ऐसा विचार ना आए। क्यों? क्योंकि वो आपके कष्टों को कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। आपने जो प्रारब्ध में पूंजी कमाई है संचित, वो भोगना पड़ता है। और जो बड़े बड़े महापुरुष है, मैंने देखा है, अपनी नेत्रों से देखा है। हमारे श्री अवध में श्री हरिनाम दास जी वेदांती थे, बड़े तपस्वी संत थे, परंतु उनको संसार की ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो शरीर में वृद्धावस्था में नहीं आई, लेकिन दवा नहीं लेते थे। हमने एक बार प्रश्न किया, प्रभु जब आपकी ये परिस्थिति है तो हम सर्वसाधारण मानव की क्या गति होगी? उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया, ये हमारे भोग है। अब जो मैंने कमाया है, तप किया है, साधना की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने भोगों को कम खो जाऊं। मैं तो परम गति की प्राप्ति करूंगा, परंतु जो पूर्व जन्म में हमने संचित किया है उसका भोग भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म जो गंगा के पुत्र थे,